डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। जो कोई सा भी पेपर आप खासकर एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस या टीजीटी पीजीटी या हायर के एग्जाम यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान संबंधित कोई से भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एकदम रूट लेवल के हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि शासन पर 2 निबंध का लेखक कौन है, यानी 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है। शासन पर 2 निबंध के लेखक आपके जॉन लॉक ने लिखा, और ये जॉन लॉक आपके क्या है, उदारवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है। तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये अराजकतावादियों का मानना है, क्योंकि इनका ये जितने भी अराजकता विचारक हैं खासकर आपके गांधी जी और मार्क्स, ये राज्यों के एक अनावश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। और यही आपसे पूछा जाए कि राज्य एक आवश्यक बुराई है तो उसके समर्थन करने वाले व्यक्तिवादी विचारधारा है। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का भरसक प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन एक मैक्स वेबर के सत्ता का प्रकार नहीं है। यानी जो मैक्स वेबर है 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है, एक परंपरागत सत्ता, एक करिश्माई सत्ता और एक वैधानिक सत्ता। तो इस प्रकार वो लोकतांत्रिक सत्ता की बात नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदारवाद का जनक कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो अभी चर्चा किया पहले क्वेश्चन में कि उदारवाद का जनक आपका जॉन लॉक है, इंग्लैंड में इस सिद्धांत का जनक हुआ, और इसकी फेमस बुक है 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध। क्वेश्चन नंबर 5, नेता का जन्म होता है न कि बनाया जाता है, यह कथन आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नेता का जन्म होता है न कि बनाया जाता है, तो पारिस्थितिकी सिचुएशनल लीडरशिप पे भी ये आधारित है। आकस्मिक नेतृत्व का सिद्धांत, जैसे कि आपके इसमें कई जन आंदोलनों से नेता उभर जाते हैं, उसके द्वारा इसमें आकस्मिक नेतृत्व का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें गुण मूलक नेतृत्व का सिद्धांत, या ऐसे किसी गुण जो किसी विशेष व्यक्ति में विशेष गुणों का समावेश होता है, उस आधार पर वो नेता बन जाता है, इसलिए ये भी शामिल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वॉल्टर लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा है कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार इस विचारधारा का मानना है कि अधिकार आपके कर्तव्यों के साथ जुड़े हैं, तो अगर आप अधिकार की डिमांड करते हैं तो कर्तव्य है, यानी कर्तव्यों के अभाव में हम अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बात आपका गांधी जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8, किसने राजनीति विज्ञान को आधारित अधिपति विज्ञान कहा है, यानी मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान, किसने कहा। तो स्वयं अरस्तु ने कहा राजनीति विज्ञान को एक मास्टर साइंस या अधिपति विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान। ये प्लेटो ने किया था, अरस्तु है, और अरस्तु आप सभी को पता है कि राजनीति विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी कुछ ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ब्लर हो गया है, पहचान में नहीं आ रहा है, छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं, ये नकारात्मक है। कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, यानी आपकी भलाई के लिए और आपके स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है, या कल्याण के लिए स्वतंत्रता को रोका जाता है, या आपकी स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में राज्य का जब हस्तक्षेप आपके विकास के लिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके कल्याण के लिए किया जाता है, तो उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इस प्रकार कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता को हम सकारात्मक या पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा का प्रमुख लक्षण है। यानी जितने भी
संप्रभुता की बहुलवादी बात करते हैं, एकलवादी सिद्धांत के खिलाफ है या विरुद्ध में। तो एक तो बहुलवादी राज्य को समूहों का समूह मानते हैं, इसलिए विभाज्यता जरूरी है, और उसमें विभाज्यता संपूर्णता नहीं। तो इसका प्रमुख लक्षण आपका बहुलवादी विचार, संप्रभुतावादी जितने बहुलवादी वो राज्य को विभाज्यता के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन 15, बहुलवादी महत्व देते हैं, किस चीज़ को महत्व देते हैं बहुलवादी? राज्य को, सरकार को, समूह और संघ को या न्यायपालिका को? तो बहुलवादी आपके समूह और संघ को मान्यता या महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, यानी जो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी है उसके सबसे ज़्यादा वकालत किसने किया? तो हॉब्स ने किया। संपूर्ण या निरंकुश संप्रभुता का संपादन किसने किया? हॉब्स। इसी आधार पर इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? लेवियाथन। उसी में इस प्रकार की बात करता है। ये भी समझौतावादी है। समझौतावादी प्रमुख विचारकों में आपका हॉब्स, लॉक और रूसो। तो और हॉब्स की रचना क्या है? लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? लास्की से, जैंग से, स्पेंसर से या एडम स्मिथ से? तो राज्य की उत्पत्ति का मात्र सिद्धात्मक सिद्धांत आपका आइवर जैंग से है। आइवर जैंग्स ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त या विश्वसनीय सिद्धांत कौन सा है? तो विकासवादी सिद्धांत है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को हम राज्य की उत्पत्ति में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत मानते हैं। ये इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण नहीं या किसी देवात्मा द्वारा उत्पन्न नहीं या किसी संघर्ष का परिणाम नहीं, बल्कि यह एक क्रमिक विकास के रूप में, इसका विकास के रूप में राज्य का निर्माण धीरे धीरे हुआ है, क्रम से हुआ है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या है? जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? तो वो सामाजिक तथा विवेकी है। तो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन प्रणाली में, परंपरा में सबसे पहले लॉक ने मनुष्यों को विवेकशील माना और उनको क्या कहा? सामाजिक प्राणी माना। बाकी हॉब्स आपका इनको सामाजिक प्राणी नहीं मानता और विवेक शून्य मानता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। लॉक प्राकृतिक मनुष्य को की स्वभाव से स्वाभाविक रूप से सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर या लास्की? तो बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 21, व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? यानी सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है वर्तमान स्वरूप में उसको और विस्तृत रूप में किसने चर्चा की? तो जॉन रॉल्स ने की और इनकी फेमस पुस्तक है अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा है कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी एग्जामों में ये इसके आने की प्रबल संभावना रहती है। कोई सा भी एग्जाम हो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है तो उसमें ये प्रश्न जरूर आपसे मिलेगा। तो मैकाइवर ने कहा कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? यानी व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ रिपब्लिक? तो रिपब्लिक का सबटाइटल या उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है, कंसर्निंग जस्टिस। ऑप्शन ए सही होगा, न्याय से संबंधित रिपब्लिक का उपशीर्षक था। क्वेश्चन नंबर 24, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा है? तो प्राकृतिक अधिकारों की सबसे कड़ी आलोचना करने वाले आपके बेंथम है। और ये क्या कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों को? कि ये प्राकृतिक अधिकार बकवासों में भी बकवास हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी बेंथम होगा। ये प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है। क्वेश्चन नंबर 25, 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? तो द 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक की पुस्तक आपके जीन बोधा है और इसी में इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। और आधुनिक रूप में संप्रभुता का सिद्धांत देने वाले कौन है? बोधा। इनकी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 26, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ। तो पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक आपको जैसे ही
पहले बता दिया गया है कि वाल्टर लिपमैन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो मध्ययुगीन में सबसे बड़ी ये विचारधारा या सिद्धांत या अवधारणा आई कि जो संपत्ति है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, ये लॉक ने कहा। तो लॉक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप अधिकारों में क्या क्या प्रदान करता है? एक तो जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और उनमें भी सबसे ज़्यादा महत्व संपत्ति के अधिकार को देता है। क्वेश्चन नंबर 28, रूसो की सामान्य इच्छा है कैसी? तो रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग है रूसो की सामान्य इच्छा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने दिया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ पावर का जो थियरी है, सिद्धांत है, वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हॉब्स नागरिक था, यानी हॉब्स किस देश का नागरिक था? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली? तो हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के माल्सबरी में जन्म हुआ। तो इसका हॉब्स का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ का नागरिक था? तो इंग्लैंड का नागरिक था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है? यानी कौन से राइटर जो हैं इसमें बहुलवादी के सिद्धांत को बात करते हैं, समूह या संघ की बात करते हैं? तो इसमें होगा आपका लिंडसे, ये बहुलवादी विचारक है। बाकी बेंथम और हॉब्स दोनों ही क्या हैं? एकलवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, न्यासधारिता यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? यानी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका समर्थन करने वाले विचारक कौन है? रूसो हैं, जो कि फ्रांसीसी विचारक हैं। रूसो में फ्रांस के स्विट्जरलैंड के आसपास भी इसका जन्म हुआ, लेकिन ये आपके रूसो जिनेवा के हैं और इन्होंने ही प्रजातंत्र में क्या दिया? डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण नहीं है? जो संप्रभुता है सॉवरेंटी का, उसमें निम्न से कौन सा लक्षण नहीं है? सेक्टुस बोधा खुद कहता है कि संप्रभुता राज्य के ऊपर, राज्य के नागरिकों के ऊपर क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए सर्वोच्च है संप्रभुता। अदेह है, आप संप्रभुता को किसी को दे नहीं सकते, और निरपेक्ष है, ये एकदम निरपेक्ष है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा कि संप्रभुता का लक्षण निम्न में से तीनों है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, यूनानी विचारकों ने न्याय के किस पक्ष पर ज़्यादा बल दिया या उद्घाटित किया? तो यूनानी दार्शनिकों ने, यानी ग्रीस के जो फिलासफर हैं, खासकर आपके प्लेटो और अरस्तु, उन्होंने न्याय के नैतिक सिद्धांत की व्याख्या की है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? यानी कौटिल्य की पुस्तक की क्या नाम है? आप सभी को पता है, अर्थशास्त्रम कौटिल्य की रचना है, और ये रचना आपकी राजनीति विज्ञान पर संबंधित और भारतीय तत्कालीन प्रशासन पर संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मैकियावली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? तो जो भी मैकियावली के लेख हैं, डिस्कोर्सेस भी है, द गोल्डन एज भी है, और द आर्ट ऑफ वॉर है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सभी है कि उपयुक्त तीनों ही या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मैकियावली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? यानी मैकियावली ने कौन कौन से लेख लिखे हैं? तो डिस्कोर्स भी लिखा उसने, द गोल्डन एज भी लिखा, और द आर्ट ऑफ भी लिखा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक राजनीतिक चिंतन प्रारंभ होता है, यानी जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, आज का जैसा राजनीतिक चिंतन है, वो कहाँ से शुरू होता है? तो मैकियावली से शुरू होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? याद रखिए, ये आपसे पूछ रहा है मूल्य के श्रम सिद्धांत का, न कि संपत्ति के बारे में चर्चा कर रहा है। तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक आपके व्यवस्थित रूप में इसका अध्ययन मार्क्स के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सन 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न कौन से विचारक को दार्शनिक राजकतावादी कहा जाता है? तो दार्शनिक राजकतावादी के रूप में गांधी फेमस है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी।
क्वेश्चन 42, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता आपके कौटिल्य होंगे, क्योंकि कौटिल्य के द्वारा ही सप्तांग सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और क्षणिक था? यानी हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो जीवन है अल्प है, एक अकेलापन है, गरीब है, कुत्सित है, पशुतुल्य है, इसलिए सामाजिक समझौता या एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी या निरंकुशता की बात करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 44, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसमें हर किसी के पहनने से अपनी आकृति खो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये पॉलिटिकल साइंस का, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो CEM जोड ने उपयुक्त कथन कहा। क्वेश्चन नंबर 45, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। ये बात किसने की? इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा? TH ग्रीन के द्वारा कहा गया, ये भी आदर्शवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक आपके जॉन ऑस्टिन है, और इसी में उन्होंने संप्रभुता के एकलवादी या कानूनी सिद्धांत की व्याख्या की है। जॉन ऑस्टिन, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन 47, उत्तर व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है? यानी जो पोस्ट वीरलिज्म है उसके प्रोपाउंडर कौन हुए, फादर कौन हुए? तो डेविड स्टन हुए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48, किसने कहा है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हीगल ने कहा कि राज्य जो है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। क्वेश्चन 49, किसने राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास को समानार्थी माना है? तो स्वयं ल्यूसियन पाई ने माना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।